सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। देखते हैं आज की शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरें। खबर नंबर 1, उठे सवाल, शिक्षक संगठन ने जताई आपत्ति, पूरी स्थिति स्पष्ट करने की मांग। राजकीय इंटर कॉलेजों में अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन की चल रही प्रक्रिया में विभाग 1976 की व्यवस्था को अपना रहा है। उस समय 60 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती की व्यवस्था थी, लेकिन आरटीई में 35 बच्चों पर एक शिक्षक रखने की व्यवस्था, यानी पहले 1976 में जो व्यवस्था थी उसमें 60 बच्चों पर एक शिक्षक था। अब आरटीई में 35 बच्चों पर एक शिक्षक रखने की व्यवस्था है। ऐसे में शिक्षक संगठन ने सवाल उठाया है कि छात्र शिक्षक अनुपात कैसे तय होगा। राज्य शिक्षक संघ की अध्यक्ष श्री छाया शुक्ला बताती हैं कि विभाग खाली पद भरने की बजाय शिक्षकों को इधर उधर कर रहा है। समायोजन से पहले यह घोषित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त शिक्षकों को कैसे चिन्हित किया जाएगा। वर्ष 1976 के बाद से कई बदलाव हुए हैं, उन बदलावों का समायोजन पालन कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां कुछ विषयों में बच्चों की संख्या एक शिक्षक के अनुपात लायक भी नहीं है, वहीं कुछ जगह किसी विषय में छात्र ज़्यादा व शिक्षक कम है। अगर बच्चे कम होने पर किसी विषय से शिक्षक हटाए जाएंगे तो क्या उस विषय की पढ़ाई भी बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि स्थितियाँ स्पष्ट होनी चाहिए, सभी मानकों को देखने के बाद संख्या तय होगी। अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता का कहना है कि समायोजन 1976 के शासन देश के अनुसार किया जा रहा है। सभी छात्र संख्याओं को ही क्यों आधार बनाया जा रहा है, विषयों को पढ़ाने से भी तो शिक्षक संख्या तय हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता को रोजाना 5 और LT ग्रेड शिक्षक को 6 पीरियड पढ़ाने की व्यवस्था है। इन सभी मानकों को देखने के बाद अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या तय होगी। तो समायोजन की प्रक्रिया पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आगे न्यूज़ देखते हैं क्या है। शिक्षकों को सरप्लस बताने के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी, यानी अब संगठनों ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। सरप्लस बताकर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को हटाने की तैयारी का शिक्षकों ने विरोध किया है। कहा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तरह छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती नहीं होती, बल्कि प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं। ये शिक्षक विषय विशेषज्ञ के रूप में पढ़ाते हैं। यदि शिक्षकों को सरप्लस बताया गया तो वह अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती करने के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रस्ताव को पिछले दिनों शासन ने मंजूरी दे दी। इस आधार पर शिक्षकों का चिन्हांकन जल्द शुरू करके सरप्लस बताकर उन विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा जहां कमी है। इसमें विद्यालयों में आवंटित विषयों के सापेक्ष छात्रों के अनुपात में जरूर शिक्षक संख्या तय की जाएगी, जरूरी शिक्षक संख्या तय की जाएगी। तो अब इस पर संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अगली प्रमुख खबर क्या है। पूरे परिवार का होगा स्वास्थ्य बीमा, प्रीमियम की प्रस्तावित दरें तय। शिक्षकों की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का मसौदा तैयार। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षामित्र, अनुदेशकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना का मसौदा तैयार हो गया है। कंपनियों की निविदा और शिक्षक संगठनों से वार्ता के बाद प्रस्तावित बीमा प्रीमियम की राशि तय कर दी गई। पॉलिसी 3, 5, 7 व 10 लाख रुपए की होगी। इसे स्वेच्छा से चुना जा सकेगा। यह बीमा पूरे परिवार के लिए होगा। इसमें दंपत्ति, आश्रित, 2 बच्चे व माता पिता शामिल हो सकेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने बताया कि जल्द ही पॉलिसी शुरू करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पॉलिसी लेने के लिए किसी भी चिकित्सीय जांच की जरूरत नहीं हो, यानी आपको कोई भी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पॉलिसी जिस दिन से आप लेंगे उसी दिन पहले दिन से ही लागू हो जाएगी। मातृत्व चिकित्सा की सुविधा भी पहले दिन से मिलेगी। पॉलिसी में सेवारत कर्मचारी की अधिकतम आयु 62 और आश्रित माता पिता की अधिकतम आयु 85 वर्ष होगी। बीमा धारकों को कार्ड मिलेगा जिसमें पूरे देश में किसी भी नेटवर्क के अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा ली जा सकेगी। बीमा का हर साल नवीनीकरण होगा। पॉलिसी में आयुष चिकित्सा भी मान्य होगी। तो जो प्रस्तावित दरें हैं उनको देखें। बीमा राशि 3 लाख की अगर आप लेते हैं तो पति पत्नी के लिए 18,500 की प्रीमियम होगी। पति पत्नी व 2 बच्चे होंगे तो 21,000 और पति पत्नी व 2 बच्चे व माता पिता तो 45,000। अब बात करते हैं 5 लाख रुपए का अगर बीमा राशि आप लेते हैं तो 24,300, पति पत्नी व 2 बच्चे तो 28,000 और पति पत्नी व 2 बच्चे व माता पिता तो 58,000। इसी प्रकार से 7 लाख की आप अगर बीमा पॉलिसी लेते हैं तो 28,100, 32,400 और 65,000। 10 लाख पर 34,000, 39,200 और 76। तो ये बीमा प्रीमियम की पॉलिसी की जो है
मसौदा तैयार हो चुका है और ये जल्द ही इस पर अमल होने वाला है। आप लोगों का जो है शिक्षकों की कैशलेस की स्वास्थ्य बीमा योजना की पूरी तैयारी हो चुकी है। जल्द ही इस संबंध में अब आदेश जारी हो जाएगा और आपके कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड जो है बनने शुरू हो जाएगा। अगली प्रमुख खबर कौन सी है, देखते हैं। बच्चों को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए अब मिलेंगे 1200 रुपए। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी, अभिभावकों के खातों में भेजी जाएगी राशि। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बच्चों को वर्तमान सत्र में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग व स्टेशनरी खरीदने के लिए जल्द ही राशि मिलेगी। इसके लिए निर्धारित 1200 रुपए अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इससे संबंधित बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना से कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ सहायता प्राप्त स्कूलों में करीब 2 करोड़ छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। प्रस्ताव के मुताबिक 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 रुपए, जूते मोजे के लिए 125 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए और स्टेशनरी के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे। अभिभावकों को अपनी सुविधा के अनुसार ये सामग्री कहीं से भी खरीद सकते हैं। कैबिनेट ने केंद्रांश की प्रतीक्षा किए बिना निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आदि की राशि की अग्रिम वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग से जारी किए जाने प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। इससे अभिभावकों को समय से राशि भेजी जा सकेगी। भविष्य में किसी प्रक्रिया या दरों में परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। तो ये प्रस्ताव कल इस पर मोहर लग चुकी है। अब 1200 रुपए बच्चों को यूनिफॉर्म स्टेशनरी के लिए मिलेंगे। अगली खबर क्या है, मदरसा परीक्षा में लड़कों से आगे निकली लड़कियां। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित किया गया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने इंदिरा भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के सभागार में यह परीक्षा फल जारी किया गया है। तो इसमें परीक्षाओं के परिणाम देखते हैं। सेकेंडरी में 91,508 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 57,642 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इसमें 42,125 लोग पास हुए हैं। अब आगे देखते हैं तो क्या है, यह है टॉपर सेकेंडरी परीक्षा में बदायूं के अरमान खान 93%, कन्नौज के मोहम्मद असलम और औरैया के अहकाम अली को 92.17% अंक मिले। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में कानपुर के मोहम्मद तस्लीम ने 95%, जेवा ने 94.8%, कन्नौज के मोहम्मद मुजाद ने 94% अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर छात्राओं को अगर देखें तो इसमें कुल 1,14,247 परीक्षार्थियों को परीक्षा फल घोषित हुआ है, जिसमें 45,147 छात्र व 48,009 छात्राएं यानी कुल 93,156 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 21,091 परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और कहा है कि सभी विद्यार्थी पढ़ाई जारी रखते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण करें। तो यहाँ पर छात्राओं की संख्या 12,700 छात्राएं थीं। अनुत्तीर्ण परीक्षाओं की संख्या 2,941 रही। सफलता का प्रतिशत 89.37% रहा है। फाजिल की परीक्षा में 11,398 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 9,870 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 9,371 उत्तीर्ण हुए। 506 अभ्यर्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए। अगली खबर क्या है देखें, 69,000 भर्ती को रिलेटेड एक प्रमुख खबर है कि बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण चयन से वंचित 6800 शिक्षकों की नियुक्ति की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। अभ्यर्थी प्रयागराज आने वाले प्रदेश सरकार के हर मंत्री को ज्ञापन देकर नियुक्ति दिलाई जाने की मांग करते हैं। नियुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे चयनित लक्ष्मीकांत यादव ने बताया कि आरक्षण में गड़बड़ी के कारण 6800 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए थे। अभ्यर्थियों ने मुद्दा उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की नई चयन सूची जारी की गई, लेकिन नियुक्ति अभी नहीं मिली है। जब 69,000 भर्ती का परिणाम जारी किया गया था तो आरक्षित वर्ग 67.11, ओबीसी वर्ग में 66.73 तथा एससी वर्ग में 61.05 कट ऑफ निर्धारित किया गया था। इस पर प्रश्न उठने पर 6800 शिक्षकों की चयन सूची जारी की गई। इधर बेसिक शिक्षा परिषद ने पिछले दिनों शिक्षकों की मांग पर कोर्ट के आदेश के बाद एनओसी दिए जाने के लिए सभी बीएसए को निर्देश दिए के साथ जो कट ऑफ जारी की गई उसमें अनारक्षित 69.07, ओबीसी 65.53 तथा एससी 59.55 तय की गई। इस तरह श्रेणीवार कट ऑफ में अंतर है। लक्ष्मीकांत, राजकुमार, अनु पटेल आदि अनारक्षित में कट ऑफ अधिक और आरक्षित वर्ग में कम किए जाने की अपनी विजय के रूप में देख रहे हैं। ये अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी से मिलने के बाद पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिलकर नियुक्ति दिलाई जाने की मांग रखी है। यानी भटक रहे 69,000 भर्ती में चयन 6800 शिक्षक, जिन पर दिवसीय न्याय दिलाने कर चुके हैं मांग। तो 69,000 भर्ती अभी भी गतिमान चल रही है। एक नए विवाद इसमें उठते रहते हैं। अगली खबर देखते हैं क्या है, राजकीय स्कूल प्राइवेट स्कूल में पंजीकरण के केंद्र होंगे।
यूपी बोर्ड में व्यक्तिगत प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए इस बार भी केवल राज्य के विद्यालय अग्रसर केंद्र बनेंगे और एक केंद्र अधिकतम 1000 आवेदन अग्रसर कर सकेगा। बाहरी राज्यों में केवल वही विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे जो 2 वर्षों से यूपी में रह रहे हो। हालांकि फेल परीक्षार्थी या कश्मीरी विस्थापितों पर यह नियम लागू नहीं होगा। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एंड यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में शामिल होने वाले प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्रों की उपलब्धता, पंजीकरण, अग्रसर केंद्र नीति जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की सभापति सरिता तिवारी ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। कक्षा 10 व 12 में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का पंजीकरण ऑनलाइन होगा। जिन स्कूल में नकल अनियमितताओं की शिकायत हो उन्हें पंजीकरण केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जो परीक्षा फॉर्म शुल्क 5 तक जमा करें, शुल्क जो है 5 तक आपका जमा होना है। इसमें केंद्रों की जानकारी जो है आपको भेज दी गई है। वहीं स्कूलों के प्रधानाचार्य को छात्रों से लिए गए शुल्क को 10 अगस्त तक कोषागार में जमा करना है, जबकि विलम्ब शुल्क के साथ 16 अगस्त तक ये जमा कर सकते हैं। जो प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देना चाहते हैं वो अपने फॉर्म राजकीय स्कूलों में जमा कर सकते हैं। अगली प्रमुख खबर क्या है देखें। अब केवल एक नियामक के अधीन होगी उच्च शिक्षा, यानी अब सिर्फ एक नियामक बनेगा, उसके अंतर्गत ही उच्च शिक्षा आएगी। पूरी खबर को विस्तार से देखते हैं। अलग अलग नियमों के बीच बिखरी उच्च शिक्षा अब एक नियामक रेगुलेटरी के दायरे में होगी। शिक्षा मंत्रालय ने लंबे मंथन के बाद भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक बुधवार को भी है। इसकी मंजूरी के बाद इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि इसके दायरे से कानून और मेडिकल की पढ़ाई को अलग रखा गया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में अभी करीब 14 नियामक काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाने की यह जरूरत तब महसूस हुई जब उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने की पहल तेज हुई। इस बीच एक संस्थान में अलग अलग कोर्सों के अलग अलग नियामकों के हस्तक्षेप से इस काम में बाधा खड़ी होने लगी थी। इसके बाद इस दिशा में पहल तेज हुई। बाद में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP ने भी इसकी सिफारिश की। इसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की सिफारिश की गई। साथ ही इसके अधीन 4 स्वतंत्र संस्थाएं भी गठित करने का प्रस्ताव है जो नियामक, गुणवत्ता और वित्तीय मदद आदि का काम देखेंगी। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के बजट भाषण में इस आयोग के गठन की घोषणा की है। तो अब एक नया आयोग बनने जा रहा है जिसके अंतर्गत सभी आयोगों को एक साथ अब रखा जा सकेगा। तो ये एक जो नया आयोग का प्रस्ताव शासन ने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब जल्द ही ये इस पर मोहर लग जाएगी और ये आपका नया आयोग बन जाएगा। तो साथियों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।